हूं अमीश देवगन। एक पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं, यानी जो सच्चा है उसे किसी बात, किसी जांच का डर नहीं होता। लेकिन आखिर सुशांत केस में सीबीआई जांच से इतना डर क्यों है? कल तक खुद रिया चक्रवर्ती हाथ जोड़कर गृह मंत्री अमित शाह से अपील कर रही थी कि सीबीआई जांच करवाकर सुशांत को इंसाफ दिलवाइए। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार सीबीआई जांच की मांग करते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलने पहुंच गए थे और चिट्ठी थमाई थी। फिर अब क्या हो गया है कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई जांच से डर लग रहा है? क्या रिया ने कुछ गलत किया है? क्योंकि एक बात तो तय है कि डरता वही है जिसने गलत किया होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र का पूरा तंत्र सीबीआई जांच को रोकने में जी जान से जुट गया है? लेकिन आज हम बहुत बड़ा विश्लेषण करने वाले हैं और यह बताने वाले हैं कि आखिर इस मामले में सीबीआई की जांच क्यों आवश्यक है, यानी जरूरी है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी और सबसे मुकम्मल पैनल के साथ सबसे बड़ी बहस। सुशांत की जांच से किसको आंच? जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें? आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलें। कहते हैं कि जिसने कुछ गलत नहीं किया हो उसे किसी का डर नहीं होता, लेकिन रिया चक्रवर्ती की हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान ने सीबीआई जांच रोकने में पूरी ताकत लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी रिया के वकील से पहला सवाल यही पूछ लिया, आप भी सीबीआई जांच चाहते हैं, क्या ये सही है? इस पर रिया के वकील ने कहा, हम साफ सुथरी जांच चाहते हैं। इसी बीच बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने सवाल उठा दिया कि मुंबई पुलिस ने अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। इस पर महाराष्ट्र सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। सीबीआई जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी क्यों नहीं ली गई? बिहार सरकार का कदम पूरी तरह से गलत है। बिहार का चुनाव सुशांत सिंह के सहारे चुनाव जीतने के जो प्रयास बीजेपी का और नीतीश बाबू का है, ये ठीक नहीं है। उधर सुशांत के पिता के वकील ने मुंबई पुलिस पर कई सवाल उठाए और कहा कि इस केस में हर दिन सबूत मिटाने की कोशिश हुई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि गृह मंत्री अमित शाह से खुद सीबीआई जांच की अपील करने वाली रिया चक्रवर्ती आखिर सीबीआई जांच के नाम पर क्यों सहम गई है? क्या रिया के पास कुछ ऐसा राज है जिसे वो छुपाना चाहती हैं? क्योंकि ईडी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पूछताछ में बातें मेल नहीं खा रही थी। रिया का परिवार अलग अलग दावे कर रहा था, इसीलिए ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। रिया के भाई शोविक का 1 मोबाइल जब्त हुआ, रिया के पिता इंद्रजीत का मोबाइल भी जब्त हुआ। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सुशांत की जांच से किसको आंच? और अब सीबीआई जांच से चौतरफा आंच का विश्लेषण सुनिए। मुंबई पुलिस ने बिना एफआईआर के ही जांच शुरू की थी। मुंबई पुलिस की जांच की थ्योरी आत्महत्या तक सीमित थी। याद करिए, सिर्फ सुसाइड के एंगल पर सिर्फ और सिर्फ मंथन और उसी पर जांच हो रही थी। मुंबई पुलिस ने सुशांत के पिता के आरोपों की अनदेखी की, जो आरोप बार बार लग रहे हैं। ईडी के सामने आने के बाद कई राज खुलने शुरू हुए। आखिरकार पैसा लिया गया था, दिया गया था, भाई के पास पैसा गया था, पूरी कहानी खुल के सामने आई। खुद रिया ने गृह मंत्री से सीबीआई जांच की अपील की थी, लेकिन अब वो पीछे हट रही हैं, पीछे नहीं हट रही, विरोध कर रही हैं सीबीआई जांच का सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सांच को आंच नहीं तो फिर सीबीआई जांच क्यों नहीं? बड़ा सवाल यह है कि अगर सब कुछ सत्य है और सत्य के तथ्य हैं तो फिर दिक्कत क्या है सीबीआई जांच के अंदर? तो सीबीआई जांच कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसको बचाने की पूरी संरक्षित, किसको बचाने के लिए पूरी संरचना रची जा रही है, यह बड़ा सवाल है। रिया चक्रवर्ती कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन आखिरकार बचाया किसको जा रहा है? मेरे साथ चर्चा करने के लिए आज कई मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन पहले मैं रुख करना चाहता हूं बिहार के डीजीपी का गुप्तेश्वर पांडे का, जो कि इस समय
मेरे साथ लाइव और